देखो तुम लोगों को पता ही होगा जो आजकल की जनरेशन है वो आईफोन लेने के लिए एकदम पागल हो चुकी है। उनको आईफोन ही चाहिए, उनको कोई और दूसरा फ़ोन पसंद ही नहीं आता है। या तो उनको अपने माँ बाप के पैसे खर्च करने हैं, या तो जो कमा रहे हैं थोड़े बहुत वो ईएमआई पे ख़रीदना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हें मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो इनकी बात हम लोग कर भी क्यों रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल भी हमें करनी नहीं चाहिए। वो लोग तो बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। देखो उनके ऊपर भी पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो बकवास नहीं करूँगा मैं ज़्यादा। मैं बात करूँगा वाई आईफोन इज़ नॉट फॉर यू। लाइक पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए आईफोन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक तुम्हें ख़रीदना ही नहीं चाहिए। एंड क्यों तुम्हें ख़रीदना भी चाहिए, अगर तुम उसके इकोसिस्टम में हो तो तुम्हें ख़रीदना भी चाहिए। लाइक तुम्हारे पास आईपैड है, तुम्हारे पास मैकबुक है उसका, तो तुम्हें ख़रीदना भी चाहिए। बिकॉज दैट्स, अगर तुम एंड्रॉयड फ़ोन खरीदोगे तो उसके साथ कॉम्पेटेबल रहेगा भी नहीं वो डिवाइस। बात क्या कहना चाह रहा हूँ ना, समझो। लाइक तुम्हारा वर्क क्या है बेसिकली। अगर तुम्हारा वर्क कुछ भी नहीं है, लाइक तुम बेरोज़गार बैठे हो घर पे, कुछ काम करने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं, और तुम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करने के लिए ही आईफोन को खरीद रहे हो, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, अगर तुम्हारे पास एक ऑफिस इन्वायरमेंट बना हुआ है, तुम ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो जो पर्टिकुलरली मैक पे चलती है, एंड उसके अंदर तुम्हें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लाइक तुम्हारा ऑफिस इन्वायरमेंट भी वैसा है, एंड जो भी तुम लोग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, चाहे एक फाइनल कट प्रो है, वो तुम्हारा सिर्फ मैक में चलता है, तो उसके लिए तुम्हें मैक की नीड होगी। एंड साथ साथ अगर तुम लोग आईफोन ले लेते हो तो तुम्हारा इकोसिस्टम बहुत बढ़िया बैठ जाता है। बट मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं ना जो मैक लेके बैठे हैं एंड उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है। लाइक उनको नीड नहीं पड़ी कि उनको इतना महंगा फ़ोन चाहिए, क्योंकि उतने 80-90 हज़ार का आई थिंक एक मैक आ जाता है आराम से। सो उन्होंने कभी ख़रीदा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर से देखा कि भाई हाँ मैक है, वही काम करा देगा, 1 लाख के राउंड आ जाएगा अच्छे से। एंड 1 लाख का भाई आईफोन भी आता है। सो उन्होंने सोचा कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रहेगी कि अगर वो एक मैक खरीद लेते तो। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आईफोन इज़ नॉट फॉर यू। आईफोन ऐसा लग्जरियस प्रोडक्ट बन चुका है ना कि भाई तुम्हें चाहिए ही। अगर तुमने उसकी मार्केटिंग देखी है, अगर तुमने उसका क्रेज़ देखा है जो इंडिया में बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं होने वाला है, सो बंदे पागल हैं, लाइनों में लग रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसके पीछे। आई थिंक एप्पल ने जो अपनी मोनोपोली नहीं कहेंगे, एप्पल ने जो अपना दबदबा यहाँ बना दिया है ना एक तरीके से, और वो दबदबा बढ़ाते जा रही है टाइम के साथ। मुझे लगता है आईफोन जो भी बनाएगी वो एक लग्जरियस प्रोडक्ट ही बनाएगी। मतलब पैसों के मामले में नहीं, एक रुतबे के मामले में। और दूसरी तरफ ये भी कहूँ ना कि आजकल तुम लोग देखोगे जब भी तुम लोग रास्ते पे जाओगे ना, हर एक बंदे के पास तुम्हें आईफोन दिखेगा। मतलब ज़्यादातर के पास, चाहे वो ईएमआई पे ही लिया क्यों ना हो, एंड ज़्यादातर के पास ईएमआई पे ही होते हैं। सो बंदे ख़रीदते हैं ब्रो, कि उनको सिर्फ आईफोन दिखाना है। एंड आईफोन लाइक उतना लग्जीरियस नहीं रह गया आजकल। मतलब लग्जीरियस है, लेकिन तुम बात समझो, डिमांड एंड सप्लाई पे तुम लोग किसी चीज़ को ट्रीट करते हो। बात समझो, अगर तुम लोग मार्केट में जा रहे हो और तुम्हें मिट्टी कहीं दिख रही है तो उसकी वैल्यू उतनी रही रहेगी, क्योंकि हर जगह पर मिट्टी अवेलेबल है। बट अगर मार्केट में तुम्हें ऐसे डायमंड दिख गए तो तुम उठा लोगे, है ना। तो दैट सेम कैस गोज़ टू द आईफोन। लाइक हर तीसरे चौथे बंदे के पास आईफोन है, ईएमआई पे ही है, लेकिन है। सो उसकी जो वैल्यू और जो इज्जत माइंड में पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि भाई आईफोन थोड़ा बहुत अब छपरी कैटेगरी में भी आने लगा है। भाई ख़रीद लेते हैं, खाना पीना नहीं खाते, माँ बाप दिलवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सो उनके पास भी आईफोन तुम्हें मिल जाएगा। सो वो जो आईफोन की वो जो एक टाइम पे इज्जत थी ना 2-3 साल पहले, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी है। मतलब इतनी जल्दी भी नहीं होगी, लेकिन डिक्लाइन होने लगी है कि भाई बंदे के पास आईफोन है। सो हाँ, छपरी हो सकता है ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाता हो सकता है सिर्फ ये शॉर्ट्स वगैरह बनाता हो, मेनली शॉर्ट्स वगैरह। यूट्यूब वीडियो मतलब कम ही लोग बनाते हैं ख़रीद के। लेकिन हाँ कि भाई आईफोन वैसे वाली इज्जत गवाते जा रहा है। लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से तुम लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी तुम लोग देखते हो आईफोन को, सो उतना किसी बंदे को ट्रीट नहीं करते हो कि हाँ भाई इसने ईएमआई पे ही तो लिया होगा, क्या हो गया, ईएमआई पे कोई भी खरीद सकता है, तू भी खरीद सकता, बट तू खरीद नहीं रहा है ना। एंड ये भी है ना कि आईफोन भाई आईफोन ही रहेगा, आईफोन भाई आईफोन ही रहेगा। मतलब इन द सेंस ऑफ कि जो भी प्रोडक्ट आईफोन लॉन्च करेगा, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो भी लॉन्च करेगा, और मैं अच्छाई भी नहीं कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा वो एकदम बेटर होगा। लाइक उसमें तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलती है। आजकल जो भी तुम देखते होगे जो आईफोन हैं ऑलरेडी हैं, जो पुराने हैं 2-3 साल, उनकी एनिमेशन आज तक एंड्रॉयड को टक्कर नहीं दे पाई है। बात समझो, कभी टक्कर नहीं दे पाएगा। तुम लोग आर्ग्यूमेंट मत करो, कमेंट्स में मत लिखना कि ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें। बात समझो, जो एंड्रॉयड का हार्डवेयर है एंड जो सॉफ्टवेयर है, दोनों अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं।
वो कभी बेटर से बेटर इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। अब तुम मुझे गूगल पिक्सल का एग्जांपल मत देना, एक्सोनस का एग्जांपल मत देना। भाई वो कंपनी नहीं बनाती स्क्रैच से, पार्ट्स कहीं और से आ रहे हैं, एंड जो उनकी चिप्स है वो तो है ही टट्टी, उनकी तो बात ही करने लायक नहीं है। लेकिन जो आईफोन है वो ऑलमोस्ट स्क्रैच से बनता है, ऑलमोस्ट। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल उनके पास सब प्रोडक्ट्स बने हुए हैं कि कैलिफोर्निया में और वो बना रहे हैं टिम कुक जी खुद ही उसको, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हो ये रहा है ना बेसिकली कि उनकी जो एकदम विज़न है ना बहुत बड़ा कि परफेक्ट चाहिए, पैसे ले लो, परफेक्ट चाहिए। उनमें परफेक्शन दिखती है एक तरीके से, उनमें दिखता है कि भाई बेजल्स कम हो रही, उनमें दिखता है कि भाई एनिमेशंस का स्टाइल लोगों को कैसे पसंद आ रहे हैं, उनमें दिखता है कि भाई अनबॉक्सिंग जो कर रहा है ना बंदा उसको कैसा फील हो रहा है, कर रहा है बढ़िया से, जो उसके अंदर प्लास्टिक रिड्यूस करा जा रहा है ऑलमोस्ट ना के बराबर है, दिख रहा है वो एकदम परफेक्शन लेवल पे करा जा रहा है। तुम लोगों ने देखी होगी उसकी अनबॉक्सिंग, और मे बी अगर तुम लोगों ने लाइव अनबॉक्सिंग देखी है कभी तो तुम लोग फील कर पाओगे भाई कितने परफेक्शन से बनाते हैं सब चीज़ें, तभी पसंद आती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब ब्रांड कचरा है, वो सब ऐसा नहीं करते, वो सब करते हैं, बट वो एप्पल जितने कर नहीं पाएंगे कभी। मे बी उन्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़े इसके लिए, बट वो कर नहीं पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से बाकी सब ब्रांड कर रहे हैं। क्योंकि भाई आईफोन है, जो भी करेगा बिकेगा, उनको पता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आईफोन लग्जीरियस है तुम्हें ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए। देखो तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करता है। बात समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ़ यू हैव लाइक बजट एंड दैट इकोसिस्टम दैट्स तुम्हारे साथ बेटर इंटीग्रेट हो सकता है एंड तुम्हारे काम को एकदम आसान बना रहा है, तो तुम्हें परचेस करना चाहिए। तुम लोग हो सकता है ये वीडियो देख भी ना रहे हो ऐसे बंदे, बट मैं उन छपरियों की बात कर रहा हूँ ना जो आईफोन लेके फ्लैक्स मारते हैं। भाई फ्लैक्स वाली चीज़ अब रह नहीं गई, रियली में नहीं रह गई। मैं देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने ऐसे पता नहीं कितने बंदों को देखा है ना जो ईएमआई पे आईफोन लेते हैं, या फिर मैं कहूँ पुरानी जनरेशन्स का आईफोन लेते हैं, लाइक 15, 20, 22, 23 आईफोन 11 और 12 जैसे। और किसी किसी को पेटी पैक आईफोन 10 और 11 भी कहीं भी करे थे, पेटी पैक। एंड लोगों को लग रहा था कि भाई बेटर डील है, पेटी पैक मिल रहे हैं, सो कुछ डिग्रेडेशन थोड़ी हुई होगी। देखो मैं तुम्हें बात बता दूं, अगर एक फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो डब्बे में पैक किया जा रहा है, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है ना अबाउट द बैटरी, दैट्स डिग्रेडिंग टाइम टू टाइम। अगर फ्रेश माल निकलना है कंपनी से तो बहुत बेटर होगा एज़ कम्पेयर करा जाए जो भाई 3-4 साल से बंद है डब्बे में। जो कंपनी प्रोसेसर लगाती हैं भाई, बैटरी रीजनरेशन होनी है, कुछ भी कर लो तुम, चला के होनी है या फिर डब्बे में पड़े पड़े होनी है, लेकिन वो होगी। लेकिन बंदे खरीद रहे हैं भाई, पेटी पैक के नाम पे अच्छे से बिक रहे हो। 128 GB वेरिएंट, 256 GB, हमारे यहाँ उसका क्रेज़ है उसका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रेज़ ख़त्म हो चुका है, बस क्रेज़ उस लेवल तक का नहीं है, उस लेवल का डिग्रेडेशन चालू हो चुका है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई हर तीसरे चौथे बंदे के पास आईफोन है, वो दिखा रहा है, ऐसे बात कर रहा है। हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है, क्योंकि पता है भाई किस्त आज तक कितनी आसान हो चुकी है। हमें दिखाती है कि भाई हमारे पास इतना दम नहीं है, हम इतने कैपेबल नहीं कि हम लोग उन आईफोन्स को ख़रीद सकें एक झटके में 3-4 खरीद सके। बट क्या दिखाती है कि हम लोग लोन लेके कोई भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं। ये लोन वाला सिस्टम ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा लोग कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा। मे बी कुछ लोग स्मार्टली खेलते होंगे, लाइक उनके पास उतना पैसा पड़ा होगा पहले से, लेकिन वो लोन पे लेके उसको कहीं और ही लोन पे चलाते होंगे। कॉमर्स वाले बंदे समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सो हाँ, अगर ऐसा चला रहे हो तो बहुत बढ़िया भाई तुमसे स्मार्ट कोई नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास जेब में इतना पैसा नहीं है एंड तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो और तुम लोग EMI पे ले रहे हो फ़ोन, पैसा फूक रहे हो तुम लोग अपने, इससे अच्छा भाई दुबई की ट्रिप करिए आओ, कोई एक्सपेंसेस गेन कर लो, मैकबुक वगैरह ख़रीद लो, कुछ सीखोगे ज़रूर उससे। यही मेरे थॉट थे अबाउट द आईफोन, बिकॉज नाउ द आईफोन इज़ नॉट द लग्जरियस प्रोडक्ट एंड नॉट फॉर पर्टिकुलरली यू। तुम में से 80 से 90% लोगों के लिए आईफोन नहीं है, एंड तुम्हें कभी ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम लोग सच में उतना पैसा कमाओगे ना, आई थिंक तुम्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी इतना नहीं कमाया, अब तुम लोग मुझे आर्ग्यू मत करना कि भाई तूने तो बहुत दुनिया देख ली ना। मैं बस जो भी देख रहा हूँ आसपास उसको ऑब्ज़र्व करके मेरा ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बाकी मानना या ना मानना वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। मैं तो सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ एज अ टेक यूट्यूबर
कि भाई ये आईफ़ोन तुम्हारे लिए है या नहीं है। जो भी आईफ़ोन के लीक्स आएंगे वो बताऊंगा तुम्हें, व्यूज़ छापने, मुझे पैसे कमाने। दैट्स वाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। एंड हर कोई बंदा यही कर रहा है। अब वो तुम्हारी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उस वीडियो को गैदर करते हो, कैसे नई नई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालते हो, या फिर उससे इन्फ्लुएंस होके आईफोन्स और नए नए फ़ोन्स को ख़रीदने के लिए उत्साहित हो जाते हो। सो उत्साहित मत हो उतना। होता है कभी कभार मन करता है कि नई नई चीज़ें खरीदनी है, मन है, मन चंचल है, बट मन को अपने समझाओ कि भाई नीड नहीं है, अभी कुछ और सपने, अपने कुछ और गोल्स हैं, उस पर ध्यान देना हमें। दैट्स वाई आईफोन इज़ नॉट फॉर यू। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? कमेंट डाउन बेलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।